तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉज। तो आपको जो है थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमें जो है फ्रिक्शन का आज जो है एक रिवीजन करेंगे, बहुत रैपिड रिवीजन। क्या करेंगे? रैपिड रिवीजन। तो मैं आपको एक ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपने पहले से फ्रिक्शन पढ़ रखा है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो है मैं एक ही शॉट में जो है एक छोटे से वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूँ, और जो भी मैंने बता रखा है उन सभी को एक रिवाइज करते हुए मैं क्वेश्चंस पे जाने वाला हूँ। ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पुराने वाले जो फ्रिक्शन का जो वीडियो है उसे जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन। सर, फ्रिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन से क्या समझ में आता है कि सर आप जो है, अगर आप बनाना पील पे अगर आप अपने पैर को रख देते हैं तो आप सर स्लिप कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सर जब बनाना पील पे आप अपने पैर को रखते हैं तो आप स्लिप कर जाते हैं? तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। तो सर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो सर ये इसलिए होता है क्योंकि लेस फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। सर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होने के कारण, कम होने के कारण जो है वहाँ से हम लोग गिर जाते हैं, उस पर जो है हम लोग स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग को मतलब जान चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ लिया है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया है, फोर्स एक नेसेसरी और एविल के बारे में जान रखा है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में जान रखे हैं, और व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है कि नहीं? और द लास्ट वन इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। हम सारे की सारी चीज़ों को पढ़ रखे हैं पहले से ही। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सर क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोज द अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या कि सर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ऑलवेज क्या करता है? फ्रिक्शन को जो है, फोर्स को जो है, मोशन को ओपोज करता है। मतलब क्या सर कि जो आपने बताया कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता रहे हैं, वो होता क्या है सर? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब जैसे देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसी चीज़ पे रखा हुआ है। ठीक, अगर आप इसको जो है इधर से प्रेस करते हैं, इधर से आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस साइड से जो है क्या करेगा? फ्रिक्शन जो है वो इस साइड से अपोज करेगा। इसी को क्या कह दिया जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब हमेशा जो है फ्रिक्शन आपके ओपोजिट में लगेगा। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ फोर्स लगाते हैं या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये जो है इसके जस्ट ओपोजिट में फोर्स लगाएगा। वो अगर आप इधर से इधर लगाते हैं तो जो फ्रिक्शन होगा वो इधर से इधर लगाएगा। अगर आप इधर से इधर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन इधर से इधर लगाएगा। मतलब वो आपके हमेशा विपरीत में होगा, ओपोजिट में होता है। ठीक है कि नहीं? आपके वो हमेशा ओपोजिट में खड़ा हुआ रहेगा। ठीक है कि नहीं? जिसको बोलते हैं ना कि दुश्मन की, जैसे मैंने बोला कि हाँ आज हम ये काम करेंगे, तो सीधे बोलेगा कि आज हम ये काम नहीं करेंगे। अगर आप बोलिए कि आज हम ये काम नहीं करेंगे तो वो बोलेगा क्या कि आज हम काम करेंगे। इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है कि वो हमेशा जो है आपको ओपोज करता है। नेक्स्ट है कि सर व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन। क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं? तो इसमें जो है आपको एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है, 2 एक्सपेरिमेंट बताया है कि सर जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? आपको रफनेस एंड स्मूथनेस पे। मतलब सिंपली जो है रफनेस पे डिपेंड करता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रफनेस पे। इसका एग्जाम्पल भी था, रफनेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि सर एक आप कार्डबोर्ड है, इस तरीके से स्लाइडिंग फेज में डाल दीजिए, सेल को जो है आप यहाँ से छोड़िए, यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पे कुछ क्या डाल दिया हमने? सैंड डाल दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ से छोड़िएगा तो ये क्या होगा? यहाँ से जाकर के यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई प्लेन सरफेस है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस अगर रहेगा तो वो बहुत दूर तक वो सेल चला जाएगा। इससे क्या समझ में आएगा कि सर फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्या होता है? इन सभी के बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक, यस। अब जो है सर फ्रिक्शन जो है होता है वो होता क्यों है? तो सर फ्रिक्शन जो होता है वो ड्यू टू किसके कारण होता है? इंटरलॉकिंग के कारण होता है। क्यों होता है सर? इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है कि सर स्पाइक्स बने हुए होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा तो आपको सरफेस में जो है क्या होते हैं? स्पाइक्स होते हैं, और आपके ऑब्जेक्ट में भी क्या रहेगा? स्पाइक्स रहेगा। तो जब सरफेस में स्पाइक्स और ऑब्जेक्ट में स्पाइक्स, तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दोनों जो है क्या करके इंटरलॉक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। जिसके कारण क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगा जो कि आपको मतलब अपोजिट फोर्स जनरेट होगा, जिसको आपको ये प्रेस मतलब
पुश करने के लिए पुश करने नहीं देंगे। तो यही हो गया, एक हो गया क्या, फोर्स जो है किसके कारण हुआ, इंटरलॉकिंग के कारण, और एक क्या होता है, फोर्स जो है एडिशन के कारण होता है। सर एडिशन का मतलब क्या होता है कि सर मॉलिक्यूल्स और एटम जो होते हैं वो कांटेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, किसके कारण कांटेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण होते हैं। किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण। उसी को क्या कह दिया जाता है, फोर्स ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि तो सर आपको मैंने बताया कि फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, सर नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब या तो रफनेस पे और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, हार्डनेस ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। सर इसका एग्जांपल होता है बेड शीट और एक होता है आपका क्या, मैट। तो आप बेडशीट को जो है आसानी से खींच लेते हैं, लेकिन मैट को जो है आप आसानी से खींच नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। इसीलिए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे मान लेते हैं कि पहले में मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, एक क्या है, कार। अब जैसे मान लेते हैं जो कार होता है, जब शुरुआत में जब मान लेते किसी कारणवश वो ख़राब हो गया, कार जो है आपका किसी कारण से क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो कोई आदमी आएगा, अगर कोई आदमी आ रहा है, इसको अगर पुश करेगा, कोई आदमी अगर इसको पुश करेगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर ये मोशन में, जब कार जो है क्या आ गया, ये मोशन में आ गया, ये कार जो है किस में आ गया, मोशन में। तो जब कार मोशन में आ गया तो इसको जो है कम फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। इससे क्या समझ में आया कि सर जो फोर्स फ्रिक्शन है वो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। अब आता है क्या कि सर मैंने रफनेस और आपको सॉफ्टनेस के बारे में डिस्कस कर दिया है कि सर अगर आप यहाँ से सेल है, कोई बैटरी है, यहाँ से आप जो है छोड़िएगा तो क्या होगा, ये यहीं पे जाकर के रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि रफनेस हो गया था, यहाँ पे मैंने सैंड गिरा के रखा था। यहाँ पे अगर आप क्या रखिएगा, प्लेन सरफेस है, तो ये जो है वो सेल होगा, ये बहुत दूर तक जाकर के गिरेगा। ठीक। अब है हार्डनेस ऑफ टू सरफेस, बेडशीट और फ्लोर मैट का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, रेस्ट और मोशन का बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब कि सर फ्रिक्शन होते कितने तरीके के हैं, तो सर फ्रिक्शन जो है वो 3 तरीके के होते हैं। सर पहला कौन सा, सर पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। फिर से देख लीजिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से फ्रिक्शन होते हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब रुका हुआ है, स्टेशनरी के लिए यूज़ कर दिया जाता है, स्टेशनरी के लिए यूज़ कर देते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट में। स्लाइडिंग का मतलब क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मोशन में, इसको आप काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब क्या, जो जैसे व्हील हो जाता है, व्हील क्या करता है, वो मूव करते रहता है, तो इसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया कि व्हेन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ सर, मतलब रेस्ट। क्या हुआ, रेस्ट में। जब दो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है, वो रेस्ट में है। स्टेशनरी का मतलब ही यही होता है, रेस्ट में। इसका मतलब क्या, कौन सा फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि सर वंस द बॉडी स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस, मतलब क्या कि अगर एक सरफेस है और एक बॉडी जो है क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसी को क्या कह दिया जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको आप डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को 3 नाम से जान रहे हैं हम लोग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह रहे हैं हम लोग, और एक क्या, और कौन सा कह रहे हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन भी कह रहे हैं, फ्रिक्शन। ओके। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। सर रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ड्यू टू व्हील्स के कारण सर, तो जो है चक्के के कारण जो है क्या लगता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, इसको क्या कह दिया जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर तीनों में पूछा जाए कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा, और थर्ड नंबर पे आपका रोलिंग फ्रिक्शन आता है। सबसे फर्स्ट में स्टैटिक, सेकंड में स्लाइडिंग, और थर्ड में रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन अ नेसेसिटी एविल। फ्रिक्शन अ नेसेसिटी एविल, ये क्या हुआ सर कि फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और क्या करता है, मतलब हमारा जो है ओपोजिट भी है, मतलब हमारा बात से, मतलब हमारी जो काम से रोकता है, हमें काम को करने नहीं देता है, रोकता है, दुश्मन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो नेसेसिटी क्यों है और एविल क्यों है, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत सारे क्या दिए थे एग्जांपल्स, याद है नहीं, तो चलिए देखते हैं। नेसेसरी इसलिए है कि जैसे अगर मान लेते हैं आप वॉल में जो है क्या कर रहे हैं, देखिए ये जैसे वॉल है,
हाँ, ये जैसे मान लेते हैं ये वॉल है, तो वॉल में अगर आपको कील को डालना है, ठीक है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे भी क्या चाहिए होगा, फ्रिक्शन चाहिए होगा। तो वॉल में अगर कोई कील है, नेल है, तो उसको अंदर रहने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत होती है, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। पहला हो गया। फिर है कि और भी क्या क्या हो सकते हैं सर, तो सर आपको जैसे पैरासूट जानते हैं, पैरासूट जैसे ही देख रहे हैं पूरा का पूरा फैल जाता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, एयर के ऊपर जो है, एयर जो है इसको रोकता है, ऊपर रखने के लिए कोशिश करता है। तो हम लोग जो है पैरासूट का यूज़ इसीलिए कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है फ्रिक्शन को बहुत इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है कि नहीं। अब आता है कबड्डी प्लेयर के बारे में भी जानते हैं कि सर कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं। कबड्डी प्लेयर जो है पूरा जो है जब रेड करने जाने से पहले वो क्या करते हैं, सॉइल से जो है अपने हाथों को पूरा रब करते हैं, ऐसे करके पूरा का पूरा क्या करेंगे, वो रब करेंगे। इसलिए रब करते हैं कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वो बेटर ग्रिप को जो है बना सके, बेटर ग्रिप बना सके, इसीलिए वो क्या करते हैं, रब करते हैं अपने हाथों को। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब आया कि सर ये रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, 1 मिनट, एविल के बारे में हमने नेसेसरी तो जान लिया कि क्यों ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या क्या करते हैं इसके बारे में बता दीजिए सर, एविल के बारे में। तो सर देखिए, जब भी फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है किसको किसको जनरेट करता है, हीट एनर्जी को जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। इसका क्या एग्जांपल है कि जैसे मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल जैसे ही चालू होता है तो कुछ दूर चलने के बाद वो क्या करने लगता है, बहुत गर्म होना स्टार्ट होता है उसका इंजन। तो सर जैसे ही वो गर्म हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है। तो ये हीट एनर्जी क्या कोई यूज़ में है, नहीं, तो ये क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो ये जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है, इससे हम लोग क्या कह रहे हैं कि फ्रिक्शन के कारण जो है हीट एनर्जी हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है। इसके कारण फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, एक और नॉइज़ भी आता है, जो हल्ला होता है, जो आवाज़ें आती हैं, गन 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 गन, जो भी आवाज़ आता है वो फ्रिक्शन के कारण ही आता है। अगर जितना ज़्यादा आप फ्रिक्शन को कम कर दीजिएगा उतना ही आवाज़ कम होगा। एक और है आपका क्या कि सर मनी लॉस भी कराता है कि सर ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा लॉस, क्या कहते हैं, मनी का ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा क्या करेंगे, वो फ्यूल को कंज्यूम करेंगे, ठीक। इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है कि सर कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे जो है फ्रिक्शन को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। तो सर फ्रिक्शन को बढ़ा करके तो आपने देख लिया कि बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्प करती हैं हम लोगों को। अब क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो सर पॉलिश, सरफेस को क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, सरफेस को पॉलिश करिए, उससे भी क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। बाय ल्यूब्रिकेटिंग, ल्यूब्रिकेटिंग का मतलब सर उसके अंदर आप ऑयल कर डाल दीजिए, या ऑयल डालिए, ग्रीस डालिए, इन सभी से भी जो है आप फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं, ठीक। और एक और शेप का नाम दिया जाता है स्ट्रीम लाइनिंग शेप। स्ट्रीम लाइनिंग शेप का मतलब क्या कि सर इस तरीके का शेप होता है, आगे से भी थोड़ा सा कम, बीच में मोटा और फिर पीछे से भी कम। इससे क्या होगा, इस पर कम से कम फ्रिक्शन लगता है। जैसे एरोप्लेन हो गया, बर्ड हो गया, शिप हो गया, इवन चीता देखते हैं, चीता फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज़ जो है रन कर पाता है। तो इसका भी जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन का ही शेप होता है। तो ये भी जो है स्ट्रीमलाइन शेप जो है हेल्प करता है किस में, फ्रिक्शन को कम करने में, ठीक। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन जनरेटेड बाय एयर एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्लूइड फ्रिक्शन। सर वैसे फ्रिक्शन जो किसके कारण जनरेट होता है, गैसेस के कारण और लिक्विड के कारण, उसी को कौन सा कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कह देते हैं। उससे कम करने के लिए हमने जो है एक शिप के बारे में डिस्कस कर लिया है जिसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन शिप, जो कि एरोप्लेन में होता है, शिप में होता है, फिश के अंदर होता है, बर्ड के अंदर, मतलब जो भी हवा में और या फिर पानी में चलते हैं उसके जो शेप को आप देखिएगा तो वो स्ट्रीम लाइन शेप होगा। कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन शेप। इसका मतलब क्या कि सर आगे से पतला होगा, बीच में मोटा होगा और फिर पीछे में पतला होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। जैसे बोट को भी देख लीजिए आप, ऐसा ही होता है ना, आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में क्या होगा, ज़्यादा जगह रहता है। तो इसको क्या, कौन सा शेप कहते हैं, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन। कोई दिक्कत, चलिए तो हमने इतना सारा डिस्कस कर लिया। सर कुछ जैसे मैंने आपको बता दिया तो क्या सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप मेरे को जो है कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के पहले आपको सारे पुराने वीडियोस जो है फ्रिक्शन वाले क्लियर होने चाहिए। तो हमने जो है फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, फ्लूइड फ्रिक्शन क्लियर हो गया, इंटरलॉकिंग खत्म हो गया, लुब्रिकेंटिंग खत्म हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है कि सर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस आपको जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी के बुक में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ है क्या कि सर फ्रिक्शन ओपोज बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो सर जो फ्रिक्शन है वो किसको ओपोज करता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं ईच अदर तो ओपोज द रिलेटिव मोशन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो मोशन को क्या करता है? मोशन को ओपोज करता है। रिलेटिव मोशन लिख देता हूँ मैं, रिलेटिव मोशन को जो है क्या करता है? ये रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? सरफेस की। सर मैंने बताया था आपको कि फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन कि सर रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? सर फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस कर देता है। क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या करता है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड ब्लैंक्स फ्रिक्शन क्या कर देता है? इंक्रीज फ्रिक्शन करता है कि डिक्रीज फ्रिक्शन करता है? तो सर डिक्रीज फ्रिक्शन करता है। आप कैरम बोर्ड पे आप पाउडर, टैल्कम पाउडर डालते हैं तो उससे क्या होता है? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कि कम करने के लिए? तो सर कम करने के लिए, जिससे क्या हो कि जितने भी स्ट्राइकर हो वो अच्छे से मूव कर सके। अब आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ब्लैंक्स देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, तो लेसर देन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है कम होता है, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आ गई बात समझ में? अब है कि इसके बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अलीडा एक जो है टॉय क्या करती है? कार जो है, टॉय कार, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे क्या करती है? वो रन कराती है। किसको किसको? सबसे पहले वेट मार्बल फ्लोर पे, ड्राई मार्बल फ्लोर पे, वेट मार्बल फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे और टॉवेल स्प्रेड पे। तो बोला जाता है कि सर वो किस पे जो है आसानी से कम फ्रिक्शन, या फिर सबसे पहले सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगेगा, फिर ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा और फिर ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कस करना है कि सर सबसे कम फ्रिक्शन को आप सबसे पहले में लिखिएगा और सबसे जिसमें ज़्यादा लगेगा उसको बाद में लिखिएगा। तो ये आप खुद से करिएगा, नहीं तो आप मेरे को जो है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूँगा। अब suppose you writing a desk title a little, a book is kept on a start sliding down, shows the direction of frictional force acting on it। सर देखिए कौन सा फोर्स? देखिए आप लिख रहे हैं राइटिंग अ डेस्क इज tilted a book is kept on a starting sliding down। तो डायरेक्शनल ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स सर हमेशा अपोजिट में लगता है, पता है। फिर है आपको एक्सीडेंटली गिर जाते हैं आप, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोप water on a marble floor accidentally, would it make easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? सर अगर आप क्या लिखा है? शोपी वाटर को जो है आप मार्बल पे गिरा देते हैं तो इससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? सर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा तो हम लोग को क्या होगा? डिफ़िकल्ट टू वॉक हो जाता है। ठीक है। स्पाइक शूज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि क्यों जो शूज़ होते हैं उसके अंदर स्पाइक्स लगे होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, कि इससे वो ईजिली रन कर सकें। ठीक, इससे ईजिली वो क्या कर सके? रन कर सकें। ठीक। नेक्स्ट है हमारा यस क्या कर सके? वो रन कर सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्स हो गया इक्वल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों होता है कम स्टैटिक फ्रिक्शन से? ये भी मैंने आपको बताया कि सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता, इसके कारण जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ रहे समझ में, तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको जो है एक सारे के सारे चैप्टर जो है क्लियर हो गया। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस कि क्या क्या बन रहा है, क्या है ये क्वेश्चंस में, तो आप मेरे को जो है कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको कोई जो टॉपिक बचा है उसको मैं बता दूँगा। ठीक है, ओके। आपको वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप इसे जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए